लाइफ में एक यू टर्न किसी किसी का लाइफ में होता है और जो रिजिग्नेशन दिया है फुल टाइम मिनिस्ट्री से। आजकल पॉलिटिकलाइज हो गया क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग। जय मसीह। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लिविंग टेस्टिमोनी ऑफ द ईस्ट पे। सर, मैं ही नहीं बल्कि पूरा मसीह परिवार आज दुख है और आपसे आपकी फुल टाइम मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन के कारण को हर कोई आज जानना चाहता है। आपकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या वजह रहा होगा। कृपया करके सर आप हमारे मसीह परिवार को बताने की कष्ट करें। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको नमस्कार। और इस चैनल को भी मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू द चैनल एंड माय ब्रदर हु इज़ रनिंग दिस चैनल, ब्रदर अगन्योरी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आपको और आगे लेके जाए। और ये जो आपने जो सब क्रिश्चियंस लोगों के लिए सोच के आपने जो मुझे यहाँ आपके चैनल का थ्रू से बुलाया और बात करने के लिए, ये बोलने के लिए मुझे थोड़ा बहुत लंबा हिस्ट्री जाना, बैकग्राउंड भी जाना पड़ेगा, लेकिन भी मैं जितना हो सके मैं शॉर्ट में मैं बोलने के लिए कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को माफ़ी मांगता हूँ, हमारे सब मसीह परिवार लोगों को। मेरे कारण से आपको जो दुख पहुंचाया, या तो मिनिस्ट्री में या क्रिश्चियन चर्च को, मिनिस्ट्री को जो भी कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे माफ़ कर दें। और आज इस चैनल का थ्रू से मैं थोड़ा सा मेरा लाइफ में ये यू टर्न, जैसे यू टर्न लाइफ में एक यू टर्न किसी किसी का लाइफ में होता है, और मैं भी कभी नहीं सोचा था कि ये यू टर्न मेरा लाइफ में आएगा, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि ये भी एक प्रभु का एक लीडिंग से हो रहा है। परमेश्वर ही मुझे गाइड कर रहा है। मेरा एक गीत भी है कि 96-97 में मैंने लिखा था, ngो के नाम दो नाम abono ये गला का, और ये गीत बहुत लोगों को ब्लेस किया है। एंड टिल टुडे इट इज़ ब्लेसिंग मी, एंड I often used to sing the song in my worship, in my personal worship, and I believe whatever I take decision, कि मैं कभी भी परमेश्वर का विल का बगैर बाहर में नहीं लूँगा बोल के मैं सोचता हूँ। अगर कुछ डिसीजंस में अगर गलत वे से या तो परमेश्वर का विल का बाहर में लूँगा तो परमेश्वर ही इज़ ए ग्रेशियस गॉड, वो ही इज़ ए वेरी ग्रेशियस गॉड, लविंग गॉड। हम सबको अपना राह पे फिर से लेने के लिए वो चाहता है। इसलिए मैं कुछ गलत भी कर रहा होगा या तो डिसीजन लिया होगा तो भी प्रभु उस डिसीजन को ज़रूर सही करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। 1997 से मैं प्रेयर सेंटर जीपू में मैं जब व्हेन आई वाज ए टीनेजर, तो मैं वहाँ पे गया और मेरा मेंटली इल था। उसमें आई वॉज मेंटली इम्बैलेंस्ड होके वहाँ पे हमको खास करके आज भी मैं आई एम ग्रेटफुल टू दोज पीपल। ऑफ कोर्स मेरा ब्रदर्स लेट कांतो बोमजिन एंड देन माय एल्डर ब्रदर जिकेन बोमजिन, तो इन लोग को, एंड देन ऑल माय कजिन ब्रदर्स, एंड देन एक निजाव सांशो जी बोल के वहाँ पे मिजी का है, बामेंग का है, सेप्पा का, वो CRC का बिलीवर था। एंड देन उनका थ्रू से मैंने पास्टर मार्सिन लाई के साथ में कोऑर्डिनेट हुआ। फिर उसके बाद पास्टर तोदा कृपा, एंड देन आयालुक, एवेंजलिस्ट आयो यालुक, इन लोग का थ्रू से मिनिस्ट्री में हमको लेके गया वहाँ पे, और परमेश्वर का थ्रू से डिलीवरेंस होके मैं 97 से ही परमेश्वर का मिनिस्ट्री में मैं रहने लगा हूँ। तो ऐसा करके करीबन जितना भी थियोलॉजिकल ग्रेजुएट करना था कर लिया, और सीनियर्स लोगों के साथ में यूथ मिनिस्ट्री, प्रेयर सेंटर मिनिस्ट्री सब हमने किया है। और ऐसा करके आफ्टर माय एजुकेशन इन द थियोलॉजिकल
सेमिनरी में 2006 में मुझे कमीशन किया FCRC मिनिस्ट्री के द्वारा से। तब से मैं प्रभु का काम कर रहा। इट्स बीन ऑलमोस्ट 27 years हो गया। तो ऑफ रिसेंटली मेरा जो अभी का आप ब्रदर भी कह रहा है कि जो रिजिग्नेशन दिया है फुल टाइम मिनिस्ट्री से, तो ये मिनिस्ट्री को रिजिग्नेशन देना, तो मैं प्रभु का काम को मैंने रिजाइन नहीं किया हूँ। इनफैक्ट माय वाइफ इज़ ऑल्सो इन द फुल टाइम मिनिस्ट्री, तो अभी भी है वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में। लेकिन बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर, डोमेस्टिक बहुत सारा प्रॉब्लम होने के वजह से, ख़ास करके हमारे बेटा जो डाउन से उसका एजुकेशन में बहुत तकलीफ़ आने के वजह से हमने डिसाइड किया लास्ट ईयर व्हेन वी वेयर इन पासीघाट, तो वहाँ पे एक स्कूल में हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहा था। तो देखा है तो वहाँ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो फिर से ईटानगर जाना है। तो हमने डिसाइड किया होगा, प्रभु का काम तो करते रहेगा। आलो में हम दोनों मिनिस्ट्री 10 साल होने जा रहा है नवंबर में, तो ऐसा करते हम 10 साल होने को है नवंबर में। तो फुल टाइम मिनिस्ट्री से भी मैं 10 नवंबर महीना को मैं रिजिग्नेशन दे दूंगा, और फिर घर का काम काज में डोमेस्टिक जो बाल बच्चा का पढ़ाई के लिए तब से मतलब समय दूंगा बोल के, और वाइफ तो प्रभु का काम में कंटिन्यू करेगा बोल के हम दोनों ने डिसाइड किया। और उसमें भी क्या है कि 10 साल से 27 years से मैं मिनिस्ट्री किया, पास्टर किया, जो भी काम किया। तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो गिफ्ट है स्टिल अनयूज्ड, और मेरा सब वेल विशर्स लोग भी बोलते हैं आपका गिफ्ट और टैलेंट्स इट्स रिमेनिंग अनयूज्ड। Many a time they used to criticize me. Of course, it's not a destructive criticism. It's a constructive criticism. I take it that way. तो कई बार मेरा जूनियर लोग भी कहते हैं, अच्छी आपको क्या हो गया, आपका मिनिस्ट्री आगे नहीं जा रहा है, आप जिस जगह पे आपको क्या करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं खुद भी आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, मैं भी फील करता हूँ। आई बिन मुझे भी लगता है आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। ऑफ कोर्स द प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, ऊपर से ही आएगा प्रमोशन। बट इवन देन यहाँ पे भी सोसाइटी है, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, इनका थ्रू से भी हमको भी अगर प्रमोट किया जाता है, हमको भी प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ में मेरा जो एक्सपीरियंस है वर्ड में, या तो मेरा क्रिश्चियन एक्सपीरियंस, या मिनिस्ट्री में सोसाइटी के लिए जो मेरा जो आर्टिकुलेशन है, वो सब भी बात करने के लिए कुछ मंच मिले, मैं भी सोचते रहता। तो मैनी टाइम फील दैट मुझे वो मंच नहीं मिल रहा है, और वो जो मेरा जो टैलेंट और गिफ्ट ऐसे ही पड़ा है बोल के मैं भी फील करता था। इसलिए वो सब भी कारण था। और एक तो है आजकल पॉलिटिकलाइज हो गया क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग। In fact, I used to say against it many a time. My people know, जानते हैं इन लोग कि मैं इसका against भी बोलता हूँ कि, लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रभु का काम को प्योरली परमेश्वर का वे में करना चाहिए, डिवाइन ऑर्डर में। लेकिन आजकल हम लोग क्या है, वर्ल्डलीनेस का साइड से हम लोग करते हैं मिनिस्ट्री को भी। इसलिए ये सब भी कुछ चीज़ फेड अप होके, एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रभु का काम को प्योरली परमेश्वर का वे में करूँगा। मैं कभी भी इसको पॉलिटिकलाइज में किसी को जाके मैं रिक्वेस्ट करूँ या चमचा करूँ या किसी को तारीफ़ करूँ। एंड मैनी टाइम मेरा वर्ड्स किसी को ऑफेंसिव लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं ये सब सोच के मैंने डिसाइड किया कि चलो हो जाएगा, घर में भी डोमेस्टिक भी है, और मैं भी परमेश्वर कुछ रास्ता मेरे लिए रखा होगा जहाँ मैं मेरा टैलेंट और गिफ्ट को भी यूज़ कर सके प्रभु का काम में बोल के मैंने डिसाइड करके रिजिग्नेशन दिया था। प्रभु का काम को कभी मैंने नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है। आज भी मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं लेमैन पास्टर का रूप में मैं अपना चर्च में काम कर रहा हूँ, और जितना मेरा चर्च रखेगा और मेरा काउंसिल रखेगा उतना मैं कंटिन्यू करूँगा आगे आने वाला दिन में। वो चर्च में नहीं होने से भी
कोई दूसरा चर्च में, अगर गिवन ए चांस आई विल कंटिन्यू टू बी ए ले पास्टर का रूप में मैं कंटिन्यू काम करूँगा। जो भी मुझे दिया जाता है, कार्य दिया जाता है, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और लेकिन भी मैं एक बात आज मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ कि मैं एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ नहीं जीऊँगा। मैं पसंद नहीं है उस चीज़ को मैं बोलूँगा, चर्च में भी, सोसाइटी में भी, और जहाँ में भी मैं कभी भी टॉलरेंट नहीं करता ऐसा चीज़ को मैं बोलता हूँ। और आगे भी मैं जो गलत हो रहा है उसको, गलत चीज़ को मैं बोलता रहूँगा।